हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू लकी एजुकेशन विद नागेंद्र। और जैसा कि आज हम लेक्चर नंबर 16 चैप्टर 8 हाइट एंड डिस्टेंस, जिसमें क्या चल रहे हैं बेटे, हमारे एग्जाम्पल्स चल रहे हैं, उसे करा रहे हैं। तो देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल कौन सा, एग्जाम्पल नंबर 6 है। ये कह रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर। एक टावर है, पहले तो बेटे टावर बना दो, जो नाम आ जाए सबसे पहले उसी को उठा के रख दो। टावर तो बेटा यू लियो टावर, आ गए हो एक टावर हमारे पास। यू कह रहा है एक the angle of elevation of the top of a tower from 2 points C and D from base of tower। ठीक है, बाकी बेस से बेटे दो पॉइंट्स हैं C और D, एंड इन दी सेम स्ट्रेट लाइन, और एक सीधी लाइन में है, एट ए डिस्टेंस A एंड B। कौन कौन सी डिस्टेंस है बेटे, A एंड B। मान लेते हैं स्ट्रेट लाइन खींच दो बेटे, एक हो गई स्ट्रेट लाइन, मान लो बेटे स्ट्रेट लाइन हो गई। तो देखो बेटे एक पॉइंट मान लो ये है, ये कितनी दूरी पर है बेटे, यहां से इसे मान लेते हैं ए मीटर की पे, ठीक है। दूसरा पॉइंट मान लेते हैं बेटे, ये दूसरा मान लेते हैं इसे, ये कितने की पे बेटे, बी की पे। क्या क्या नाम है, एक का सी है, एक का डी है, यही दे रखा है ना, सी एंड डी। और कह रहा है स्ट्रेट लाइन एट द डिस्टेंस ए एंड बी रेस्पेक्टिवली। क्लियर है बेटे। और क्या है बेटे, सेम दूरी पर है, एक तो पॉइंट है सी ए मान लियो, ए डिस्टेंस की दूरी पर है, डी पॉइंट मान लो बी डिस्टेंस की दूरी पर है। क्लियर है बेटे। कौन से, ओनली बॉटम पॉइंट से, ऐसा मत करना एक को तो कर दो बी, दूसरे को कर दो डी से फिर बी ए। क्लियर है। दोनों कौन से कहाँ से हैं बेटे, जो हमारा टावर है उसके बॉटम पॉइंट से डिस्टेंस पर है। क्लियर है। फिर कह रहा है आर कॉम्प्लीमेंट टू ईच अदर। और बेटे जो हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहे हैं, दोनों एंगल कैसे हैं बेटे, हमारे कॉम्प्लीमेंट है। कॉम्प्लीमेंट का मतलब जानते हो ना बेटे, कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री कराए आपको मैंने बेसिक कंसेप्ट में। कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री अर्थात दोनों एंगल्सों का सम कितना है, 90 है। कितना है बेटे, 90 है। तो मान लो एक को तो मान लेंगे मैं थीटा, तो दूसरा कितना मानना पड़ता है बेटे हमें, 90 माइनस थीटा। ये बता रखा है बेटे आपको मैंने बेसिक कंसेप्ट में फर्स्ट लेक्चर में। ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री एक को मान लिया थीटा, दूसरा कितना हो गया बेटे, 90 माइनस थीटा हो गया। क्या कह रहा है, प्रूव द हाइट ऑफ टावर इज ए बी का अंडर रूट। हमें दिखाना है कि जो इसकी हाइट है, इसे पॉइंट दे लेते हैं बेटे, सी हो गया, ए डी हो गया, इन्हें भी दे देते हैं बेटे पी और क्यू। इन्हें क्या नाम दे दिया बेटे, पी क्यू नाम दे दिया हमने। तो ये कह रहा है कि इसकी डिस्टेंस को बताओ कि कितनी आएगी, अंडर रूट में ए इंटू बी आएगा। कितनी आएगी इसकी डिस्टेंस, अंडर रूट में ए बी आएगी। क्या करना है, प्रूफ करना है। अर्थात एक तरह से क्या करना है बेटे, हमें ये निकालनी है कि कितनी आएगी बेटे, ए बी का अंडर रूट आएगा। तो देखो बेटे जो चीज़ निकालनी होती है उसे सबसे पहले लिख लेते हैं, मान लेते हैं। तो क्या है बेटे, लेट क्या हो गया, लेट हाइट ऑफ टावर, जो कि क्या है बेटे पी क्यू है, जो कि क्या है बेटे हाइट इसकी पी क्यू है, वी मान ली कितनी बेटे, एच मीटर। कितनी मान ली बेटे हमने, ये मान ली बेटे हमने एच मीटर। ठीक है। उसके बाद में बेटे कितने एंगल्स हैं, दो हैं, एक थीटा माइनस वो 90 माइनस थीटा है। तो कितने राइट एंगल ट्राइंगल बनेंगे, दो बनेंगे, दो ही हमारी इक्वेशंस बनेंगे अकॉर्डिंग टू जो हम अभी तक करते आए उसी के अकॉर्डिंग चलते हैं। तो ले लो बेटे, पहले इसमें से एक ट्राइंगल ले लेते हैं, इन राइट एंगल ट्राइंगल पी क्यू, कौन सा ले लेते हैं बेटे, पी क्यू सी। कौन सा ले लिया, पी क्यू सी ले लिया। तो बेटे इसमें कौन सा एंगल दे रखा है, थीटा दे रखा है, तो एंगल लिख दो बेटे थीटा। एक साइड कौन कौन सी लेंगे, एक तो जो निकालनी है बेटे पी क्यू, तो एक साइड ले दी बेटे मैंने पी क्यू। अब दूसरी कौन सी लेनी है बेटे, जो दे रखी है कौन सी बेटे, सी डी, सॉरी सी क्यू। कौन सी दे रखी है बेटे, सी क्यू। ये कौन सी साइड है बेटे, पी अपॉन बी है। पी अपॉन बी किसका रिलेशन होता है बेटे, टेन का। तो यहाँ कर देंगे थीटा के आगे टेन थीटा। क्लियर। तो देखो करो बेटे, वैल्यू पुट करो टेन थीटा का, तो बेटे यूँ ही रहेगा क्योंकि कोई एंगल नहीं है इसको वैल्यू पुट कर सके इसमें। टेन थीटा का, तो टेन थीटा आ गया। पी क्यू कितनी है बेटे, एच निकालनी मुझे। सी क्यू दे रखी है कितने की बेटे, ए, तो ये आ गया बेटे ए। क्लियर। इसे दे देते हैं बेटे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्लियर। तो देखो बेटे अब लेते हैं दूसरा ट्राइंगल। दूसरा ट्राइंगल कौन सा है, एन राइट एंगल ट्राइंगल, पी क्यू सी तो ले लिया, पी क्यू सी तो ले लिया। अब कौन सा है बेटे, पी क्यू डी। कौन सा है बेटे, पी क्यू डी। ठीक है।
पी क्यू डी में बेटे कौन सा एंगल दे रखा है, एंगल दे रखा है 90 माइनस थीटा। क्या एंगल दे रखा है इसमें, 90 माइनस थीटा दे रखा है, ठीक है। इक्वल साइड कौन कौन सी लेनी है बेटे, एक तो जो निकालनी है, एक जो दे रखी है। निकालनी कौन सी है, हाइट वाली पी क्यू ले लो बेटे, तो हमने एक साइड ले ली जो निकालनी है। दूसरी जो दे रखी है कौन सी बेटे, डी क्यू। कौन सी है बेटे, डी क्यू। ये कौन कौन सी है बेटे ट्राइंगल में, एक तो ये तो है परपेंडिकुलर, ये है बेस। बेस वो परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है बेटे, 10, तो मैंने कर दिया यहाँ पर 10। क्लियर। तो देखो बेटे मैं जानता हूँ बेटे 7.2 में मैंने किया है कि 10 90 माइनस थीटा, और इसमें बेटे मैंने एक एग्जाम्पल क्वेश्चन भी कराया कॉम्प्लीमेंट्री बार आपको, शायद वो क्वेश्चन आपको 25 या 26 वाला है आपका, उसमें ये कराया है मैंने कि 10 90 माइनस थीटा को हम क्या कर सकते हैं, इसे लिख देंगे कॉट। 10 90 क्या हो जाती है, कॉट हो जाती है, उसके साथ में आ जाता है थीटा, ठीक है। और ज़्यादातर नहीं तो बेटे अगर ये भी आपको ध्यान नहीं हो कौन सा क्वेश्चन है, तो आपको 7.2 कराइए मैंने, पूरी इसी पे डिपेंड है। क्लियर है। तो देखो बेटे क्या हो गया, 10 90 तो हो गया बेटे कॉट, और इधर आ गया बेटे थीटा। क्लियर। फिर वैल्यू पुट करो, पी क्यू कितना है बेटे, एच है तो एच कर दिया, अपॉन डी क्यू कितना दे रखा है बेटे, बी, तो बी कर दी। ये हुई बेटे इक्वेशन नंबर सेकंड, ठीक है। यहाँ तक इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गई, इक्वेशन नंबर सेकंड आ गई। अब क्या करते हैं, दोनों का मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों का क्या कर दिया बेटे हमने, मल्टीप्लाई कर दिया। तो करो बेटे, 10 का हो गया कॉट से 10 थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल, और ए अपॉन बी का मल्टीप्लाई हो गया एच अपॉन ए का मल्टीप्लाई हो गया एच अपॉन बी से। क्लियर है। दोनों का कर दिया, 10 का हो गया कॉट से 10 इंटू कॉट हो गया, एच अपॉन ए का मल्टीप्लाई हो गया एच अपॉन बी से, तो हो गया एच अपॉन ए इंटू एच अपॉन बी। क्लियर है यहाँ तक। तो देखो बेटे अब इधर देख लेते हैं क्या है बेटे, यहाँ पे कुछ लग रही है 7.1 में हमने आइडेंटिटी लिखाई है कुछ, क्या होता है 10 थीटा इंटू कोट थीटा इक्वल क्या होता है बेटे हमारा 1 होता है। क्या होता है 1 होता है। तो इसकी जगह पे क्या आ गया हमारा 10 थीटा इंटू कोट थीटा इक्वल आ गया 1, इक्वल में एच इंटू एच स्क्वायर अपॉन ए इंटू बी, क्या आ गया ए इंटू बी। तो बेटे क्या लग रहा है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, क्या कर दें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें। तो 1 का मल्टीप्लाई ए इंटू बी से करेंगे तो बेटे क्या हो जाएगा, ए इंटू बी इक्वल एच स्क्वायर, या कर सकता हूँ लिख सकता हूँ एच स्क्वायर इक्वल ए इंटू बी लिख सकता हूँ। तो देखो बेटे ओनली मुझे क्या निकालना है, हाइट निकालनी, ना कि हाइट का स्क्वायर निकालना है। क्या निकालना है, हाइट। तो ओनली एच निकालनी है, एच स्क्वायर को दूसरी साइड में ले गया तो किस में पहुंच जाएगी बेटे को, अंडर रूट में पहुंच जाती। क्या हो जाएगा ए इंटू बी, क्या हो जाएगा ए इंटू बी का अंडर रूट हो जाएगा। अगर स्क्वायर को हम दूसरी साइड में ले जाते हैं तो क्या किया, एच स्क्वायर को दूसरी साइड में ले गया तो क्या हो गया, एच इक्वल हो गया अंडर रूट में ए इंटू बी। क्लियर है। तो एच हमारी जो हाइट है वो कितनी आ गई, ए इंटू बी का अंडर रूट आ गई, जो कि हमारी जो दे रखी है उसी के इक्वल है। तो यही क्या हो गया बेटे हमारा हेंस प्रूव्ड होता है। क्लियर है। किसी को बेटे कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई है यहाँ तक। ओनली क्या दे रखा है, 2 पॉइंट दे रखे थे, इतनी डिस्टेंस पे, इतनी डिस्टेंस लिख दी। एक तो था ए डिस्टेंस पे, एक था बी डिस्टेंस पे, और दोनों जो एंगल थे वो क्या थे बेटे हमारे कॉम्प्लीमेंट्री थे। तो कॉम्प्लीमेंट्री एक तो मान लेते हैं थीटा, दूसरा मान लेते हैं 90 माइनस थीटा। उसके बाद में हमें एच निकालनी थी, तो बेटे हमने एच को मान लिया, जो निकालनी थी उसे तो मान लिया था कितना, एच मीटर। उसके बाद में बेटे हमने क्या किया, पहला एंगल लिया, ट्राइंगल लिया, उसमें थीटा जो साइड से बेटे निकालनी है और जो हमें दे रखी है। तो क्या आ गया, एक वाला एक इक्वेशन बनेगी, इसी तरह दूसरी। तो दोनों क्या कर दिया बेटे हमने मल्टीप्लाई किया, तो क्या आ गया हमारे एच इक्वल आ गए अंडर रूट में ए इंटू बी, जो कि हमें प्रूव करनी थी उसी के इक्वल आई है। तो ये क्या हो गया बेटे हमारा हेंस प्रूव्ड हो गया। क्लियर है। नोट करो बेटे। तो देखो बच्चों नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा एग्जाम नंबर 7 है। तो देखो इसमें क्या दे रखा है, 2 पोल्स ऑफ इक्वल हाइट। कैसी है, इक्वल हाइट के 2 पोल्स दे दिए हैं, आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर ऑन दी आइदर साइड ऑफ दी रोड विच इज 80 मीटर वाइड। एक रोड है, कितना चौड़ा दे रखा है बेटे, 80 मीटर चौड़ा दे रखा है। तो देखो बेटे क्या है, मान लो ये रोड है, मान लो ये रोड है बेटे, कितना चौड़ा है बेटे हमारे, कितना वाइड है ये 80 मीटर, सेंटीमीटर बेटे कितना मीटर है। तो यहाँ पे कर दो बेटे 80 मीटर। कितना चौड़ा दे दिया है बेटे हमारा ये रोड, 80 मीटर चौड़ा दे दिया है। और ने और बढ़ा दो बेटे इसे,
ये हो गया, ठीक है बेटे। 80 मीटर चौड़ा है और ये कह रहा है बेटे इसके दोनों तरफ 2 पोल्स हैं अपोजिट साइड में, तो एक जैसे अगर इधर की साइड में है तो दूसरा बेटे इसकी इधर की साइड में, और कैसे हैं, इक्वल डिस्टेंस के, अर्थात अगर मैं इस पोल्स की हाइट को h मीटर मान लूं तो दूसरे की भी कितनी है बेटे, हमारी h मीटर है। दोनों कैसे हैं, आपस में बिल्कुल इक्वल है, ठीक है। फिर क्या कह रहा है बेटे, फ्रॉम ए पॉइंट बिटवीन देन, इसके बीच में कोई सा एक पॉइंट लें बेटे, पॉइंट मान लिया ये वाला है मेरा पॉइंट, एक पॉइंट है क्या है, बिटवीन देम ऑफ ऑन द रोड, रोड के बीच में एक पॉइंट दे दिया, तो बेटे मान लिया ये वाला पॉइंट दे दिया है। फिर कह रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स आर 60 एंड 30, तो मान लेते हैं बेटे 2 एंगल्स दे दिए बेटे, इनके टॉप से इस पॉइंट पे बढ़ने कितने कितने के बेटे, इस पॉइंट पर बनना है, एक तो बनना है बेटे 60 का और दूसरा बनना है बेटे हमारा 30 का। क्लियर है। जो हमारे रोड पर बीच में कोई एक पॉइंट दे दिया था, ये पॉइंट मान लिया है हमने, उस पॉइंट पे बेटे एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बनना है, एक पोल से तो बनना है 30 का, एक पोल से बनना है हमारा 60 का, बन गए दोनों। फिर देखो आगे क्या कह रहा है, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स, तो क्या कह रहा है, दोनों पोल्स हैं जो इनकी हाइट निकालो और जो हमारा बीच में रोड पे जो पॉइंट दे रखा है वहां से बेटे जो पोल्स हैं उनकी डिस्टेंस निकालो। तो देखो पहले पॉइंट का नाम दे लेते हैं बेटे, यू मान लिया ए, यू मान लिया वी, यू मान लिया सी, क्लियर। और इनको नाम दे लो बेटे कौन सा है, ये मान लिया डी और ई, ठीक है, ठीक है नहीं यहाँ तक। तो बेटे क्या क्या निकालने, डिस्टेंस, डिस्टेंस को तो बेटे जो हमारे सॉरी हाइट निकालनी है हमने पोल से, तो हाइट को तो मान लिया एच, तो पहले मान लेते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं जो चीज़ हमने मानी है। क्या बेटे, एग्जाम्पल नंबर है हमारा 7, तो क्या कर लेंगे, लेट हाइट ऑफ पोल्स, दोनों की हैं तो बेटे क्या लिख दिया, पोल्स वी एच मीटर, तो एच मीटर लिख दिए बेटे मैंने, कितनी मान ली एच। फिर उसके बाद में क्या है बेटे, दूसरी क्या है, डिस्टेंस एंड डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, कौन सा पॉइंट बेटे, बी, बी से ही तो है, पॉइंट वी फ्रॉम द पोल्स, कितनी मान लेते हैं बेटे, क्या मान लेते हैं, पोल से इनकी वो मान लेते हैं डिस्टेंस, तो कौन कौन सी हैं, एक तो बेटे ये पोल है, बी से यहाँ तक की डिस्टेंस मतलब ए बी हो गई, एक इस पॉइंट से इस वाले पोल की डिस्टेंस कितनी होगी, बी सी, तो मान लेते हैं बेटे क्या है, ए बी को मान लिया बेटे मैंने एक्स मीटर, देन तो बी सी कितनी हो गई बेटे, पूरी डिस्टेंस कितनी है हमारी 80 है, तो कितनी हो जाएगी बेटे 80 माइनस एक्स मीटर। क्लियर है बेटे। अब तक हमने क्या माना है कि हमने एक ये वाला पोल दे रखा है ए ई, तो ए ई की डिस्टेंस बी पॉइंट से कितनी मानी थी बेटे हमने, एक्स मीटर, ये कितनी मान ली बेटे, एक्स मीटर। तो हमारी बी सी जो डिस्टेंस है वो कितनी बच गई बेटे हमारी 80 माइनस एक्स, कितनी बची थी बेटे ये वाली डिस्टेंस हमारी 80 माइनस एक्स मीटर। क्लियर है बेटे यहाँ तक, तो दोनों डिस्टेंस हो गए यहाँ तक। तो देखो बेटे अब हमारे पास वही है हमारा रटा हुआ कंसेप्ट कि कितने एंगल्स दे दिए, 2 एंगल्स दे दिए, तो बेटे हमारी ट्रायंगल्स भी कितने बनेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल्स 2 बनेंगे और इक्वेशंस भी कितने बनेंगे 2। तो देखो बेटे क्या कर लेते हैं, पहले एक ले लेते हैं, इसमें से क्या कर लेते हैं, इन राइट एंगल ट्रायंगल बी ए ई, कौन सा ले लिया बेटे, बी ए ई ले लिया, बी ए ई ले लिया, तो एंगल कौन सा है बेटे 30 का है, तो यहाँ पे एंगल ले दिया बेटे 30। साइड कौन कौन सी लेनी है, एक जो निकालनी है, एक जो दे रखी है, निकालनी कौन सी है ए ई अपॉन कौन सी दे रखी है बेटे ए बी, क्योंकि बेटे क्या है हमारे लिए दे, तो हमारे लिए बी सी दे रखी है, लेकिन ए बी जो है बी सी का ही एक पार्ट है, तो इसका मतलब ये भी किस में आता है, गिवन में। तो मान लो कौन सी दे रखी है बेटे ए बी, तो क्या हो गया बेटे ये P अपॉन बी हो गया, और लगा दो बेटे P अपॉन बी क्या होता है बेटे 10 होता है, तो यहाँ लग दिया 10। वैल्यू पुट करो, tan 30 की वैल्यू कितनी होती है बेटे 1 अपॉन √3 होती है। ए ई कितनी, H मुझे निकालनी है, बी ई कितनी है बेटे X, कितनी है X। तो क्या कर देंगे बेटे यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, X को इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा H इक्वल X का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो X अपॉन √3, ये हो गई बेटे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्या आ गई बेटे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गई। अब लेते हैं बेटे इन राइट एंगल ट्राइंगल, क्या है बी ए ई तो ले लिया बेटे, अब लेते हैं बी सी डी, कौन सा लेते हैं बेटे
BCD। क्लियर है? तो इसमें एंगल कौन सा दे रखा है बेटे? 60 वाला दे रखा है, तो एंगल ले लेंगे बेटे हम 60, एंगल ले लिया 60। उसके बाद में कौन सी साइड निकालनी है बेटे? DC निकालनी है, तो मैंने DC ले लिया। दूसरा जो बेटे दे रखा है BC दे रखी थी लेकिन AC दे रखी थी लेकिन BC भी क्या है बेटे? AC का एक पार्ट है, तो ये भी किसमें? गिवन में है। तो कितना दे रखा है बेटे हमारे लिए? BC है, तो BC ले लेंगे। ये क्या हो गया बेटे? P/B है। ये रिलेशन किसका होता है बेटे? tan का होता है, तो tan लगा दिया। क्लियर है? यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है? तो देखो बेटे नेक्स्ट देखो आगे, इसे इरेज कर देते हैं। तो देखो बेटे इधर देख लेते हैं, क्या वैल्यू पुट करो बेटे? tan 60 क्या होता है बेटे? √3 इक्वल DC कितनी है बेटे? H मैंने मान ही लिया DC, और BC कितनी है बेटे? 80 - x। कितना है? 80 - x। तो अब क्या कर दें बेटे? यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, क्रॉस मल्टीप्लाई करो बेटे। √3 का इससे करेंगे तो H इक्वल कितना आ जाएगा बेटे? √3 का इससे किया तो क्या आ जाएगा? √3 ब्रैकेट में 80 - x। ये हो गई इक्वेशन नंबर सेकंड। क्या हो गई बेटे? इक्वेशन नंबर सेकंड आ गई। तो देखो बेटे क्या करूं, यहाँ से भी बेटे H इक्वल वैल्यू आई है, यहाँ से भी H इक्वल वैल्यू आई है, नहीं आई है? ये भी H इक्वल वैल्यू है, ये भी H इक्वल वैल्यू है। तो बेटे क्या कर लेंगे? दोनों आपस में कंपेयर कर देते हैं, दोनों इक्वेशनों को क्या कर देते हैं? कंपेयर ऑफ इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। क्लियर है? दोनों वैल्यू बेटे कैसी हैं? H की हैं, तो क्या निकालना है? दोनों को हम कंपेयर कर दें। एक तो ये हो जाएगी x/√3 इक्वल √3 80 - x। क्लियर? यहाँ पर भी क्या करते हैं बेटे? क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई तो क्या हो जाएगा? √3 का इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो x इक्वल आ जाएगा √3 कितना आ गया बेटे? 3, और ये हो गया 80 - x। इक्वल करो बेटे, 3 का इससे करेंगे 80 से तो कितना आ जाएगा? 240 - 3x। बेटे x वाले टर्म्स को एक साइड में ले लेते हैं, x वाले टर्म्स को एक साइड में ले लेंगे तो क्या आ जाएगा? x + 3x इक्वल 240। कितना हो गया बेटे? 4x इक्वल 240। क्लियर? कितना आ रहा है बेटे? 240 हो रहा है। अब देखेंगे बेटे ओनली किसकी निकालनी है? x की वैल्यू निकालनी है, तो x को मैं क्या कर लूँगा? सिंगल कर दूंगा। कितना हो जाएगा? 240/4 इक्वल कितना आ गया बेटे? 6। कितनी बार जा रहा है बेटे? 60 बार डिवाइड हो रहा है, तो x इक्वल कितना आ गया बेटे हमारा? 60। जो x है वो क्या है बेटे? AB के डिस्टेंस है। क्या है? AB निकली, अर्थात हमारा जो पॉइंट है वहां से AE जो हमारा पोल है उसकी डिस्टेंस निकली है। कितनी बेटे? 60। कितनी निकली है? 60। एक पोल कौन सा है? AE है, उसकी B पॉइंट से कितनी डिस्टेंस निकली है बेटे? 60। अब दूसरा वाला ही निकाल लेते हैं। कौन सी दूसरे वाली? कौन सी? BC। यहाँ लिख सकता हूं मैं कि AB इक्वल x इक्वल कितना आ गया बेटे? 60। एक तो ये आ गया आंसर। दूसरा इसी पॉइंट से दूसरा पोल कौन सा है बेटे? CD वाला पोल है, उसकी डिस्टेंस भी निकाल लेता हूँ, अर्थात मैं निकाल दूंगा बेटे कौन सी? BC निकाल दूं। BC क्या है बेटे? 80 - x है, तो क्या हो जाएगा? BC इक्वल 80 - 60। क्योंकि x की वैल्यू कितनी आ गई बेटे? 60, तो उसकी जगह 60 लिख दिया। तो क्या हो गया बेटे? BC इक्वल आ गया 20 मीटर। ये कितना आ गया था बेटे? 60 मीटर। तो हमारा एक पोल AE जिसकी डिस्टेंस क्या है? AB है, तो कितनी आ गई बेटे? एक की आ गई 60, दूसरे की कितनी है बेटे? BC है, तो उसकी आ गई 20। क्लियर है? दोनों किसके आ गए बेटे? पोलों की हमारी डिस्टेंस आ गई। कितनी कितनी है? एक की आ गई 60, एक की आ गई 20। ठीक है नहीं यहाँ तक? तो नोट करो पहले। तो देखो बच्चों, अब क्या हमारे पास x आ गई 60, अर्थात AB आ गई और BC आ गई। एक तो आ गई 60 AB और BC आ गई 20। दोनों पोलों की उस पॉइंट से हमारी डिस्टेंस आ गई। जो निकालनी थी बेटे AB निकालनी थी, एक BC निकालनी थी। ठीक है? उसके बाद में अब हमें निकालनी है H। क्या निकालनी है? H। तो क्यों ना बेटे मेरी जो x आई है, x की किसी भी इक्वेशन में वैल्यू पुट कर दूं, H आ जाएगी। क्योंकि बेटे देखो इसमें दो वेरिएबल हैं H और x। इस इक्वेशन में x की वैल्यू पुट कर दूंगा तो H की वैल्यू आ जाएगी, चाहे इसमें भी कर दो, क्योंकि बेटे इसमें भी x और H हैं। H और x दे रखें, x की वैल्यू पुट कर दूंगा, यहाँ से भी मेरी H की वैल्यू आ जाएगी। तो देखो बेटे आगे देख लेते हैं इधर क्या करूंगा बेटे? x की वैल्यू पुट कर दूं मैं किसमें? इक्वेशन नंबर फर्स्ट में x की जगह पे, तो वहां से h की वैल्यू आ जाएगी मेरी। तो कर दो पुट x इक्वल 60 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो करो बेटे इक्वेशन फर्स्ट क्या ये है हमारी
h इक्वल एक्स अपॉन रूट 3, यही है ना। तो वैल्यू पुट करो, h इक्वल एक्स के एक्स की वैल्यू रख दो 60 अपॉन रूट 3, कितना आ गया बेटे रूट 3। हम जानते हैं कभी भी बेटे अपॉन में रूट वाला नंबर्स नहीं छोड़ा जाता है, तो क्या कर देंगे बेटे इसका रेशनलाइजेशन कर देंगे, रेशनलाइजेशन करेंगे तो करो बेटे कितना आ जाएगा, h इक्वल 60 अपॉन रूट 3 इंटू रूट 3 अपॉन रूट 3, कितना है रूट 3 अपॉन रूट 3। तो क्या आ जाएगा h इक्वल 60 का मल्टीप्लाई कर दिया रूट 3 से, और रूट 3 का मल्टीप्लाई कितना आ गया बेटे 3 से ये क्या 60 का कितना बेटे 20 बार, और ये आ गया बेटे रूट 3, कितना आ गया h इक्वल आ गया 20 रूट 3। क्लियर है बेटे यहाँ तक। तो हमारी h की भी वैल्यू आ गई, ये आ गई मीटर में बेटे, कितना आ गया 20 रूट 3 मीटर, या बेटे। और हमारी दोनों बेटे पोलों की दूरी भी आ गई, v से ए ई जो पोल है उसकी दूरी थी कितनी ए बी, तो ए बी कितना आ गया बेटे 60, और दूसरा पोल है डी सी, उसकी बी पॉइंट से दूरी कितनी थी बी सी, तो बी सी आ गया 20, ये दोनों आ गए डिस्टेंस। उसके बाद में दोनों की हाइट आ गई बेटे, क्योंकि दोनों की हाइट इक्वल है, एच है, तो एच इक्वल कितना आ गया 20 रूट 3 मीटर। क्लियर है। या आप बेटे भी यहाँ पे रूट 3 की वैल्यू पुट करके भी मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं। ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है बेटे यहाँ पे, समझ में आ गया नहीं आ गया, ठीक है नहीं है। और बेटे अभी भी किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, जिससे कि आपकी समस्या का समाधान आप तक पहुंचा सकें। क्लियर, ठीक है नहीं है। और बेटे नेक्स्ट एग्जाम्पल रह गया है, जो आपका इस एक्सरसाइज का लास्ट एग्जाम्पल भी है 8, उसको बेटे नेक्स्ट लेक्चर में कराएंगे, लेक्चर नंबर 17। क्लियर है। तब तक के लिए धन्यवाद। नोट करो बेटे।